जय श्री कृष्णा। आज मंगलवार के दिन आइए सुनते हैं मंगल देव की यह कथा। मंगल ग्रह की उत्पत्ति का एक पौराणिक वृतांत स्कंद पुराण के अवंतिका खंड से मिलता है। एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज्य करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके साथ युद्ध कर उसे मार गिराया। उस दानव को मारकर वे अंधकासुर के भय से भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर के दर्शन कर अपनी अवस्था उन्हें बताई और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान, मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र का वचन सुनकर शरणागत वत्सल शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगार के समान लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। अंगारक, रक्ताक्ष तथा महादेव पुत्र इन नामों से स्तुति कर ब्राह्मणों ने उन्हें ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में स्थित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वाराह कल्प में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर सागर में ले गया। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष का वध कर दिया तथा रसातल से पृथ्वी को निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया, जिस पर परमपिता ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। पृथ्वी सकाम रूप में आकर श्री हरि की वंदना करने लगी, जो वराह रूप में थे। पृथ्वी के मनोहर आकर्षक रूप को देखकर श्री हरि ने काम के वशीभूत होकर दिव्य वर्ष पर्यंत पृथ्वी के संग रति क्रीड़ा की। इसी संयोग के कारण कालांतर में पृथ्वी के गर्भ से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत में भी इसी कथा का वर्णन है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुख शांति की कामना, धन, पति, पुत्र प्राप्ति हेतु, बल्कि महाकष्ट, असाध्य रोगों के समूल दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित रूप में भी किए जाते हैं। वास्तव में संसार महासागर में मानव मात्र के जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले मोह माया के बंधनों से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लग मोक्ष की प्राप्ति में सहायक अगर कोई है तो यह व्रत है। बीमारी एवं शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए
विभिन्न प्रकार के व्रतों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। मानव को मिलने वाले सुखों दुखों का मूल कारण उसके पाप एवं पुण्य कर्मों का फल है। आप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले कष्टों को दूर करने एवं अपने पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख हैं। यह सब कार्य व्रत में ही किए जाते हैं। प्रायश्चित करने की वृद्धि होती है। मंगल यदि जन्म लग्न, वर्ष लग्न, महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज सुख मिलेगा, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री प्रदान किया करते हैं। युद्ध विवाह में शत्रुओं पर विजय, नौकरियों में उच्च पद की प्राप्ति, यह सभी मंगल की कृपा से ही मिलता है। दुर्भाग्यवश अगर मंगल देवता रुष्ट हो जाएं, अगर मंगल देवता नीच स्थान में हो अर्थात मंगल की दशा बदलकर क्रूर हो जाए तो यह देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करता है। सुख, वैभव, संतान की प्राप्ति तथा दुख और कष्टों के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे को चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगल का व्रत अति उत्तम एवं श्रेष्ठ साधन है। श्री हनुमान जी की उपासना से मानसिक और संसर्ग जनित पाप, उपपाप तथा महापाप से दूर होकर सुख, धन तथा यश लाभ होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान, उच्च पद प्राप्त एवं पुत्र प्राप्ति, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगलवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातः काल उठकर अपामार्ग या ओंगा की दातुन करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण कर लाल चावलों का अष्टदल कमल बनावें। उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठाति करते हैं। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल धान्य, गेहूं, सूजी आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगावें। घर को गोबर से लीप कर स्थान पवित्र करें। फिर पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें। मंगल देवता का ध्यान करें एवं उनके 21 नामों का जाप करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनावें। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें। लाल वस्त्र पहनावें और गुड़, घी, गेहूं के पदार्थों का भोग लगावें। रात्रि के समय एक बार भोजन करें। पृथ्वी पर शयन करें
इस प्रकार मंगलवार का व्रत करें।